इकरार भी है और इनकार भी है। बिहार की सियासत, बिहार का चुनाव और बिहार की नंबर 1 की कुर्सी, इसी दो लफ्जों के बीच फंस कर रह गई है, इकरार और इनकार। तो आखिर भाजपा चाहती क्या है, नीतीश कुमार चाहते क्या हैं और बिहार की जनता चाहती क्या है? इस सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में हम ढूंढने की कोशिश कर रहेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, एक कसमकस की स्थिति है। भाजपा चाहती भी है, नहीं भी चाहती है। नीतीश कुमार कुछ चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं। कि आखिर होगा क्या? चुनाव के पहले खेला होगा या चुनाव के बाद खेला होगा? अभी आप जहां भी जाइए, एक चर्चा है कि आप केवल एक पक्ष उठाते हैं, दूसरे पक्ष को छोड़ देते हैं। इस पर जरूर गौर करिए कि चुनाव के बाद पाला बदलेगा कौन? भाजपा बदलेगी या नीतीश कुमार बदलेंगे? कहा क्या जा रहा है कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन क्या नीतीश के लोग और नीतीश कुमार खामोश होकर इसको देख रहे हैं, इस पूरे खेल को? उनको ये एहसास नहीं है क्या एकनाथ शिंदे की तस्वीर बिहार में भी लगने वाली है? तो पूरा एहसास है और पूरी तैयारी भी है। ये मत समझिए कि अगर भाजपा कोई खेल खेलेगी तो नीतीश कुमार चुपचाप उसको देखते रहेंगे। चुनाव के बाद का जो सिनेरियो है उसमें बड़ा खेल भी हो सकता है। इससे पहले कि भाजपा उनको छोड़े, नीतीश कुमार खुद भाजपा को छोड़ सकते हैं और आरजेडी के साथ कोई सरकार बना सकते हैं। पूरा मंच खुला हुआ है, पूरी सियासत खुली हुई है, कोई वैचारिक बंधन नहीं है। दांव पर केवल बिहार के नंबर 1 की कुर्सी है, जिसको मुख्यमंत्री आप और हम जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें बिहार के सियासत में होने वाली है, लेकिन एक बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है वो हम आपको बताएं कि जो सीट शेयरिंग का मामला है उस पर लगातार दिल्ली में मंथन है। और एक फार्मूला जो अब दिया जा रहा है कि 104 सीट, ये फार्मूला भाजपा की तरफ से है, हम आपको बता दें पहले कि 104 सीट दी जाए नीतीश कुमार के पार्टी को, और जो बची हुई 139 सीटें हैं 139, वो भाजपा अपने पास रखेगी। और उसी सीटों में से सहयोगी दल जो है, चाहे वो चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है और जीतन राम मांझी है, उस पर सीटों का बंटवारा वो करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि सहयोगी दलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा का जो प्रॉब्लम है, भाजपा की जिम्मेदारी है कि उनको वो कितनी सीटें देती है। हमारा गठबंधन है भाजपा के साथ। एक चीज और भाजपा क्लियर तो करती है, लेकिन नीतीश कुमार भी उसको क्लियर कर चुके हैं कि बिहार में सीटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड करेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जो फरमान पर फरमान, मैसेज पर मैसेज, फार्मूले पर फार्मूला जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को दिया जा रहा है कि आप 104 पे लड़िए, 100 पे लड़िए या कितने भी सीटों पर लड़िए, इसको नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एक लाइन का जजमेंट है नीतीश कुमार का कि बिहार में सीटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड करेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जब एक बार नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सीटों का एक फार्मूला तैयार हो जाएगा, जो उसमें बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे, उसके बाद भाजपा को अपने सहयोगी दलों को जो देना है वो देगी। तो भाजपा अपने हिसाब से एक चीज पर तो सहमति है कि सहयोगी दलों को जो सीटें होगी वो भाजपा अपने कोटे से देगी। यानी अगर 139 सीटें मिल रही है तो उसी में चिराग पासवान को भी, मांझी जी को भी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट दी जाएगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जिसकी मांग है 115 से 120 सीट, जिसके बारे में कई प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं, उससे कम में जनता दल यूनाइटेड मानने वाली नहीं है। लेकिन ताजा फार्मूला 104 सीट का है। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इस फार्मूले पर विचार कर रहे हैं, सहमत भी हो सकते हैं। क्योंकि भाजपा को 100 सीटें ही लड़नी है, मतलब ज़्यादा सीटें लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड, कम सीटें लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन
बड़ा पार्टी जो है, बड़ी दल और बड़ा सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड को ही 104 सीट भाजपा देने के लिए तैयार है। लेकिन इसके पीछे का जो खेल है इसको भी जनता दल यूनाइटेड समझता है कि जो सहयोगी पार्टी को जो सीटें दी जाएगी, आखिरकार चुनाव के बाद वो लोग भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे, ना कि जनता दल यूनाइटेड को। इसीलिए जो हमने शुरुआत में कहा कि पाला बदलेगा कौन, बीजेपी बदलेगी या फिर नीतीश कुमार बदलेंगे। जब एक नाथ शिंदे बनाने की कोशिश चुनाव के बाद की जाएगी नीतीश कुमार को, तो क्या आपको लगता है कि वो स्वीकार करेंगे? राजद का दरवाज़ा उनके लिए अभी भी खुला हुआ है, चुनाव के बाद भी खुला हुआ रहेगा। क्योंकि अब ये मोटे तौर पर तय है, जो स्थितियां बिहार की है, कि अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार इधर उधर जाने वाले नहीं है। कोई असाधारण बात हो जाए, सीटों को लेकर कोई बहुत बड़ा बवाल हो जाए तो भी स्थितियां अलग है, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही है उसमें मौजूदा गठबंधन का जो स्वरूप है मोटे तौर पर यही रहना है। तो चुनाव के बाद जो खेल होने वाला है उसमें नीतीश कुमार ने सारे विकल्प खोल के रखा हुआ है। भाजपा अगर ये कोशिश करेगी कि एक नाथ शिंदे बना दे नीतीश कुमार को, तो वो बनने वाले नहीं हैं। राजद के साथ वो सरकार बना सकते हैं, जिसके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं, आरजेडी के तरफ से भी, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी। क्योंकि कोई भी उस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। न तेजस्वी यादव, न आरजेडी, न जनता दल यूनाइटेड, न बीजेपी। सबको लगता है कि ये आखिरी मौका है बिहार की नंबर 1 की कुर्सी में पहुंचने का। इसमें अगर चूक गए तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, ताज़ा कोई स्थिति बनेगी नहीं। इसीलिए चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी बहुत सारे खेल की तैयारी बिहार की सियासत में है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक एक सीट को लेकर गहन विचार मंथन दोनों गठबंधनों में चल रहा है। अगर 104 सीट का फार्मूला दिया है भाजपा ने, तो उसने सीटों को भी चिन्हित किया है कि जनता दल यूनाइटेड को कौन कौन सी सीट देनी है। लेकिन पेच यही फंसता है नीतीश कुमार के उस बयान के बाद ऑफ द कैमरा कि बिहार में सीटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड करेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी। तो पेच ढेर सारे हैं भाई साहब, कोई एक छोटा मोटा पेच है, ऐसा नहीं है कि इसको सुलझा लिया जाएगा। अभी पेच बहुत है, होली के बाद और सियासत गर्म होगी। लेकिन जो एक नई परिस्थिति बिहार में बनी है, इसमें लाख टके का सवाल यही है कि पाला बदलेगा कौन, नीतीश कुमार बदलेंगे या भारतीय जनता पार्टी बदलेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।